नौकरी करेंगे, यहाँ नौकरी करेंगे, वही यहाँ का शूटिंग वहाँ होगा। तो बहुत सारे बाबा के बच्चे नौकरी करते हैं। बाबा कौन सी नौकरी? जो लौकिक नौकरी करते हैं ना बाबा। नौकरी माने सेवा, सर्विस। वहाँ जाके भी जो यहाँ सेवा करेंगे तो वहाँ भी जाके सेवा करेंगे। जितनी ऊंची सेवा यहाँ करेंगे उतनी ऊंची वहां भी सेवा करेंगे। मान लो यहाँ कोई बहुत सर्विस करता है, बहुत ऊंचे किस्म की सर्विस करता है, तो वहां लक्ष्मी नारायण के राज्य में महामंत्री बनेगा कि नहीं? राज्य तो नहीं कर पाएंगे ना। राज्य तो नहीं कर पाया ना। राज्य महामंत्री राज्य नहीं करता है। बनने का है ना बाबा। राजा के बाद राज्य में महामंत्री राज्य नहीं करता है। राजा के बाद राज्य में, सारे राज्य में कंट्रोल करने वाला कौन होता है? महामंत्री होता है। उसका अंडर में होता है ना। राजा का अंडर में होता है ना। तो वहाँ यहाँ भी अंडर में सर्विस की होगी, इससे उससे ऊपर की सर्विस नहीं की होगी। बाप का सम्मुख आके राज्य सीखने का तो नंबरवार करते हैं कि सब एक जैसी करते हैं? तो फिर नंबरवार पद मिलेगा। बाबा ओम शांति को सन 36 में ओम मंडल ही बोलता है। तो पाकिस्तान में इसकी स्थापित है, हैदराबाद में। नेपाल भारत छोड़ के क्यों पाकिस्तान गया है? नेपाल भारत छोड़ के क्यों वहाँ से स्थापना हुआ? नेपाल भारत छोड़ के क्यों वहाँ पर स्थापना हुआ बोल रहे हैं? पाकिस्तान। क्योंकि मुसलमान ज्यादा गिरे हुए हैं, ज्यादा गिरा हुआ धर्म, ज्यादा तुम्हारा महाशत्रु कौन सा धर्म है? ज्यादा गिरा हुआ तो हिंदू है ना। वो तो उनके संग के रंग से गिर गया, लेकिन उनको गिराने वाला कौन? पश्चिम में है ना, पाकिस्तान हुआ ना। तो हिंदुस्तान का वो हिस्सा जो पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी सभ्यता से ज्यादा प्रभावित तो हुआ है, वहीं भगवान आवेगा, कार्य करेगा कि पूरब में काम कार्य करेगा? है आता तो पूरब में, लेकिन कार्य की शुरुआत कहाँ से करता है? पश्चिम से करता है। में जो कोई सबका पुराण लगाते हैं ना, कोई सबका पुराण लगाते हैं ना, उस समय जो कोई तो पूरा होता है जोड़ने वाला, उसमें एक तरफ मनुष्य रखते हैं और एक तरफ कैसे आदि रख करके उसके वजन को बराबर करते हैं, उसको महादान कहते हैं। लेकिन बेहद में इसका क्या अर्थ है बाबा? भक्ति मार्ग में एक कथा आती है, उसमें दिखाया गया है कि सत्यभामा को अहंकार आता है, क्योंकि वो तो बड़े घर की लड़की थी, सैकड़ों मन सोना उनके घर में पड़ा हुआ था। और भगवान कृष्ण रुक्मिणी की ज्यादा बात मानते थे। सत्यभामा को ज्यादा उतना महत्व नहीं देते थे। तो सत्यभामा मुझती थी, ये अहंकार आता था
मुझे इतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता, जबकि मैं इतने बड़े घर से आई हूं। तो भगवान ने तुलादान रखा था। तराजू की एक तुला में स्वयं बैठ गए और सत्यभामा से कहा कि हमारा वजन करने के लिए तुम्हारे पास जितने भी धन संपत्ति है, गहना है, उससे मेरा तुलादान करो। वो सत्यभामा ने अपने सारे भंडार खाली कर दिए, सारा सोना चांदी माणिक मोती हीरा सब दूसरे तराजू में रख दिए और कृष्ण का भार वो बराबर नहीं हुआ। तो सत्यभामा हताश हो गई, रुक्मिणी की तरफ झांकने लगी। तो रुक्मिणी ने अपनी अंगूठी उतार करके उस तराजू में रख दी, हल्की सी अंगूठी, और वो तराजू बैठ गया और भगवान ऊपर उठ गए। तो सत्य क्या है? मानवर्तवा सत्य है या सत्य कुछ और है? सत्य भावना के आधार पर होता है या मानवर्तव्य के आधार पर होता है? भावना के आधार पर। भाव प्रधान विश्व रचिरा का कर्म भी नहीं देखा जाता है कौन कैसा कर्म करता है, लेकिन ये देखा जाता है कि उस कर्म के अंदर किसी का भाव क्या है। तो रुक्मिणी का भाव भगवान के प्रति जितना गहरा था, वो गहरा और सच्चा भाव सत्यभामा में नहीं था। इसलिए वो यादगार में आज भी भक्ति मार्ग में तुलादान करते आते हैं। छोटी छोटी बच्चियां जो नाबालिग होती हैं, सरेंडर हो गई, उनको स्वयंवर कहेंगे? अच्छा चलो बड़ी बच्चियां हो, बहुत सी हैं जो ज्ञान को पूरा समझती ही नहीं है। जहां बहुत जा रहे हैं वहां हम भी जा रहे हैं, देखा तुमने? तो उनको स्वयंवर कहेंगे? सरेंडर भी नहीं है? वो सरेंडर भी नहीं। बस ऐसे ही जैसे काशी में जो कुआं है, आप काशी करवट खाते थे, कुएं में अंधेरा पड़ा हुआ था, गए और खप हो गए। क्या भगवान मिल जाता था? कहते हैं स्वर्ग में है? कहते हैं स्वर्गवासी। हाँ, जब सतो प्रधान स्टेज होती है तब सरेंडर होते हैं, तो उस समय उनकी सुख की शूटिंग हो जाती, पूर्व जन्म के पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है हमेशा के लिए पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर पाप बनेंगे ही नहीं। सरेंडर होते हैं, फिर संग के रंग में आते हैं, औरों के संग के रंग में आते हैं, फिर पाप करने लग पड़ते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होने लग पड़ते हैं, एक दूसरे की बात मानने लग पड़ते हैं, बाप की बात का उल्लंघन करते हैं, तो तमो प्रधान बन जाते हैं। तब सरेंडर हुए या नॉन सरेंडर हुए? है? क्या कहेंगे? चुपचाप नॉन सरेंडर हुए, स्वयंवर की बात ही नहीं आती। इसलिए इसको स्वयंवर नहीं कहेंगे। गुजराती 57 नारायण की सहयोगी बत्ती है, 8वां नंबर की। तो उनका भी वो अगले 7 जन्म कम हो जाते हैं? कम नहीं होंगे,
तो फिर अब हम एडवांस में जो भी बच्चे आपके सामने बाबा के सामने उसका हम एक प्रूफ दें जी कि जगदम्बा माता 9 साल की थी, 10 साल की, और 4-5 साल की थी तब से बेसिक ज्ञान में चल रही थी। 9 साल से वो 14-15 साल की हुई है, 9 साल में एडवांस में आ गई थी। 14-15 साल की हुई तो बाबा के कनेक्शन में अच्छी तरह आ गई। एडवांस ज्ञान माँ के साथ सुनती थी, बेसिक में भी जाती थी। तो जब एडवांस ज्ञान निकल पड़ा 77 में, तो उसकी माँ पुष्पा माता और वो जगदम्बा दोनों ही जाकर के पांडव भवन दिल्ली में गुलजार दादी को आधा घंटे का टाइम मांगा और उनको सुनाया। गुलजार दादी मान गई, कुर्सी में बैठ करके उन्होंने सुना भी। ये दोनों माँ बेटी जमीन पर बैठे बैठे उन्हें सुनाते रहे। आधा घंटा तो क्या 10 मिनट भी पूरा नहीं हो पाया सुनाते सुनाते, और गुलजार दादी कह के मेरे सर दर्द करने लगा, तब सुनूंगी। ये क्या? तो गुजरात दादी के तो आत्मा कमजोर है या पावरफुल है? कमजोर आत्मा कमजोर है। अगर बहुत कमजोर कोई है और उसको पावरफुल टॉनिक दे दिया जाए तो पचाएगा? नहीं पचाएगा, वो कमजोर आत्मा है। तो गुजरात दादी के बैठने बाबा, अभी हम बाबा के सामने जो एडवांस के बच्चे बैठे हैं, तो हम शुरू से आएंगे। ये सामने बैठने की बात नहीं है, जी सामने तो बहुत बैठते हैं, जी लेकिन सन्मुख बैठते हुए भी क्या सन्मुख है या अंदर से कहीं विमुख संकल्प तो नहीं चलते हैं? ये भी तो देखा जाए, अंदर बाहर दोनों से सन्मुख होने चाहिए, या सिर्फ बाहर से देखने में सन्मुख बैठे हैं? हाँ, अंदर से अच्छा अकेले में मिल जाए तो कोई फर्क तब पड़े। तो हमारा जन्म सत्युग शुरू से हो सकता है माने, तो तभी हो सकता है जब अंदर बाहर से जो ज्यादा सन्मुख होकर रहेंगे एडवांस में आने के बाद, तो वो ज्यादा समीप रहने की, अनेक जन्म साथ रहने की शूटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब गुजरात दादी से भी हमारी ऊंची गति होती है। अरे गुलजार दादी 7 जन्म कम हो जाएंगे कि दुर्योधन आया भगवान से मांगने और अर्जुन भी आया भगवान से मांगने। क्या मांगा? अर्जुन ने मांगा, वो दुर्योधन ने नहीं मांगा। दुर्योधन ने मांगा हमें आपका धन संपत्ति, सेना, महल, मानिया, अटारियां, राज्य सब चाहिए, तब हम जीत के दिखाएंगे। ये धर्म युद्ध और कर्म युद्ध। और अर्जुन ने क्या कहा? प्रभु हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए। अरब को मिला अल्लाह, बेर बादशाही सारी भागीदार को दे दी। कि आज में दोनों ही भागीदार थे ना। कौन? ब्रह्मा बाबा दादा लेख रहा है, उन्होंने अपनी धन संपत्ति लगाई दुकान में, और जो भागीदार था उसने अपना तन और बुद्धि लगाई। जो रत्नों की दुकान थी उसे चलाने के लिए, तो भागीदार तो दोनों हुए ना। तो रेलगाड़ा ही कौन हो गया? उस समय की बात है, ये की याद की। अलग कौन हुआ? जो आज में भी खड़ा हुआ था, अंत में भी खड़ा हुआ है, और अंत तक जब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं होगी, पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होगा, तब तक खड़ा रहेगा। खड़े हुए डंडे को कहा जाता है अलग। बिंदु अलग चीज, बिंदु को कहा जाता है नुक्ता। बिंदु कौन है? अलग कौन है? और बे कौन है? बे माना पड़ा हुआ डंडा। उर्दू में अलग बिंदु को नहीं कहा जाता, खड़े डंडे को अलग कहा जाता है।
मेरा अल्लाह ले बादशाही सारी भागीदार को दे। माना ब्रह्मा बाबा को यज्ञ की सारी संपत्ति, सारा कारोबार उनके हाथ में सौंप दिया और खुद रास्ता लिया। क्या समझ के? अरे हमें तो भगवान मिल चुका, मैं तो परमात्मा बाप का मुकर्रर रथ हूं। दो रथों की बात की है मुरलियों में। कौन कौन से दो रथ? मुकर्रर रथ और टेम्परेरी। टेम्परेरी माने आज है, कल नहीं रहेगा। और मुकर्रर माने आज भी है, रहेगा, बीच में भी रहेगा और अंत में भी रहेगा। उसको कहते हैं मुकर्रर। पुरुषार्थी जीवन में सर्विस फील्ड में रहते हैं तो कोई कुछ बोल दिया, हाँ, तो वो बार बार अमृत वेले में याद आता है या क्लास में याद आता है, हाँ, तो इसका प्रभाव विराट ड्रामा में क्या पड़ेगा? देवान है तो याद आता है। किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, कड़ी ओहो, किसी ने कुछ भी बोल दिया, अपने मुख से बोल दिया या तुम्हारे मुख से पाप किया? अपने मुंह से, हमारे मुंह से, तुम्हारे मुंह से किया, उसके मुंह से बोला। अपने मुंह से पाप किया ना, अपनी कर्मेंद्रियों से पाप किया ना, तुम काहे के लिए परेशान होते हो? कोई ने गाली दी, कोई ने ग्लानी की, तुम्हारी वो चिपक गई। तो हमारे ऊपर विराट ड्रामा में ग्लानी चिपक गई। हाँ, क्यों चिपक गई? उसका कारण ढूंढो। रुको, वो ग्लानी क्यों चिपक गई तुमको? क्यों तुम्हें रात भर बाबा की याद नहीं आई? बोई बातें बार बार याद आती हैं, क्योंकि हमारे अंदर देवभान भरा हुआ है। उदय अहंकार हमको किसी की बात सुनने नहीं देता। हम अपन को बहुत ज्ञानी समझते हैं। ज्ञानी वो है जिसके अंदर सहन शक्ति की क्षमता हो। कितना भी डिससर्विस करने वाला हमारे सामने आ जाए, विपरीत बुद्धि, विपरीत वाचा बोलने वाला, हम उसकी हर बात को सहन कर जाएं, उसको सुख देने का प्रयत्न करें, दुख देने का प्रयत्न न करें, उसका मुकाबला करके उसको नीचे गिराने की कोशिश न करें। ये ब्राह्मणों का सेवा धर्म है। सेवक बन करके हम दूसरों के सामने ज्ञान सुनाने जाएं, गुरु बन करके नहीं। जैसे दुनिया भी गुरु होते हैं, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है उनको। गुरुओं को क्रोध आता है कि नहीं? उनसे थोड़े प्रश्न करो और फटाक से उनको जोर से क्रोध आ जाता है। प्रश्न पूछने से प्रश्नोचित्त होना चाहिए। हैं? प्रश्न पूछने के बाद प्रश्नचित्त होना चाहिए। प्रश्नचित्त होना चाहिए। हाँ, प्रश्न पूछने के बाद उत्तर मिल गया तो प्रसन्न हो जाना चाहिए ना। कचरा कैसे साफ हो जाएगा? प्रश्न पूछने से कचरा साफ नहीं होगा, है? अंदर अंदर बुद्धि में प्रश्न आ रहा है, संशय आ रहा है, और संशय को छेदन नहीं किया जाएगा, नष्ट नहीं किया जाएगा, तो फिर अनिश्चय बुद्धि बन जाएगा ना एक दिन। तो क्या करना चाहिए? कोई कचरा है तो बाहर। डॉक्टर लोग भी क्या करते हैं? शरीर के अंदर जो कचरा है वही तो बीमारी है, वो बीमारी को बाहर निकाल देते हैं। तो शिव बाबा बड़े थे, बड़ा वैद्य है। वो सृष्टि पर आया ही इसलिए है कि अंदर अंदर जो अनिश्चय बुद्धि के कचड़े भरे हुए हैं जन्म जन्मांतर के, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गया, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गया, तो और धर्मों में कचड़ा ज्यादा है या कम है? हैं? और ज्यादा कचड़ा भरा पड़ा, झूठ ही झूठ। तो वो आत्माएं उस धर्म से कन्वर्ट होकर के यहाँ आई है, बाबा के सामने
तो उनकी बुद्धि में उन धर्मों के संग का रंग का कचरा नहीं होगा। अब वो कचरे को नहीं निकालेगी तो क्या होगा? जल्दी अनिश्चय बुद्धि बनेगी या देर में बनेगी? जल्दी अनिश्चय बुद्धि बन जाएगी। ज्यादा देर तक सूर्यवंशियों के साथ ब्राड ड्रामा में नहीं टिक पाएंगी। इसलिए होना तो ये चाहिए कि 84 जन्म हम सूर्यवंश में रहें तो बहुत सुखी रहेंगे। अभी मुरली क्लास से पहले माउंट आबू आने जाने के विषय में स्वकालिका दीदी कुछ डायरेक्शन सुना रहे थे। उसमें अंत में एक पॉइंट आया था कि घूमना फिरना भूतों का काम है। हाँ, बिना अर्थ, बिना किसी कार्य व्यवहार के इधर उधर घूमते हैं फिरते हैं, इसका मतलब बाप के बच्चे हैं या नहीं है? नहीं है। बाबा उसमें स्थूल शरीर का घूमना फिरना होता है। उस घूमने फिरने में स्थूल शरीर का घूमना फिरना होता है। तो और का कि आत्मा घूमना फिरना, उसके लिए तो कहीं जाने आने की जरूरत ही नहीं। बाबा आदमी एक जगह बैठे बैठे भी माउंट आबू आने जाने का तो जाओ ना, मन बुद्धि से फिर तो वो बात खत्म हो गई। जो बहन ने बात सुनाई वो तो स्थूल शरीर से जाने आने वालों के लिए है। जो सूक्ष्म शरीर से आना जाना करते हैं उनके लिए तो बात है ही नहीं। मन बुद्धि से जो आना जाना करते हैं वो भूतों की लिस्ट में। हाँ, जाओ जाओ जाओ, खूब घूमो फिरो। बाबा वो जो मन बुद्धि से आना जाना करते हैं वो भूतों की लिस्ट में आता है। जो क्या, वो तो हर एक कर रहा है। अभी एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो इधर उधर फालतू मनन चिंतन मंथन करके इधर उधर बुद्धि दौड़ती नहीं है। तो वो भूतों की लिस्ट में आता है। हाँ, वो सब अभी भूत ही हैं। भूत नहीं, रावण संप्रदाय। और बाबा कोई तो यह को अवलोकन करने के लिए भी चलते हैं। उस कोई चीज का अवलोकन करने के लिए या यादगार का अवलोकन करने के लिए जाते हैं, वो भी भूतों के लिस्ट में जाते हैं बाबा। वो यादगार जो जिसका अवलोकन करने जाते हैं वो यादगार नई है या पुरानी है? यादगार तो पुरानी है। पुरानी है सब। जो सोमनाथ मंदिर अभी बनाया हुआ है वो पुराना है? सारी यादगारें अभी नई नई बनाई हुई है। सबका पुनरुद्धार हुआ है। 2-1.5 हजार वर्ष पुरानी कोई चीज नहीं है अभी। तो वो देखने के जाने के लिए इजाजत है कि नहीं? जाने की क्या इजाजत? किस लिए जा रहे हैं? टावर का उसमें घूमने फिरने में आते हैं या घूमने फिरने में ही तो आता है। और काय के लिए आता है? उससे फायदा क्या है? उससे खरतेल क्या निकल रहा है? अब जो बच्चे बाबा के साथ टूर में घूमने फिरने जाते हैं वो भूतों की लिस्ट में आता ही नहीं। उन बच्चों से पूछो किस लिए जाते हैं, हमसे क्यों पूछते? हम तो किसी को कहा नहीं कि हमारे पास घूमने फिरने जाओ। आपको भी नहीं कहेंगे। वो घूमना फिरना भूतों की लिस्ट में आता है या? हमें मालूम है कि आप जाएंगे तो भूतों की लिस्ट में आ जाएंगे, इसलिए आपको तो बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। जो जाते हैं वो उस लिस्ट में आते हैं। ये उनसे पूछो उनका भाव क्या है। सहयोग का भाव है या विरोध का भाव है या जासूसी का भाव है? भाव प्रधान विश्व रचना का भाव देखा जाता है ना, तो उनका भाव उनसे पूछो कि तुम्हारा भाव क्या है। अब ब्रह्मा के दिन को ब्रह्मा की रात कौन बनाता है? ब्रह्मा जी है। यज्ञ के आदि में भी तो ज्ञान सूर्य आया था, आया कि नहीं आया? आया। तो ज्ञान सूर्य को किसने आप पकड़ लिया? भक्ति मार्ग में दिखाते हैं हनुमान ने क्या किया? हनुमान ने सूरज को फल समझ करके मुंह में रख लिए। सारी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा हो गया।
जिस ज्ञान सूर्य से ब्रह्मा की सोल को भी उजेला मिला, रोशनी मिली ना, तो सवेरे की शूटिंग तो हुई ना उनकी, लेकिन फिर उल्टा काम क्या कर दिया, आप कर लिया, खुद ही सारा ग्रहण कर लिया, तो दुनिया में अंधेरा छा गया। और यह अंधेरा कब तक रहा है? नहीं, सन 36 में ज्ञान सूर्य प्रकटा और उसके बाद शरीर छोड़ दिया, ज्ञान सूर्य छिप गया, ब्रह्मा की सोल को माने हनुमान को प्राप्ति हो गई, और वो प्राप्ति उस समय जब हो गई तो विनाश हुआ कि नहीं हुआ? हिरोशिमा नागासाकी का जब बाहरी युद्ध हुआ तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी युद्ध हुआ, और फिर रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या होता है युद्ध का? विनाश भी एक तरफ होता है, तो किसका विनाश हो गया? हाँ, सूर्यवंशियों का विनाश हो गया, सूर्य गड्ढे में चला गया, पाताल में चला गया, और दूसरे धर्म की जो भी आत्माएं थी वो सब ऊपर आ गई। तुम्हारे चित्र ऑलराउंड भक्ति मार्ग में रहते, ऑलराउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं, माना द्वापर युग से आदि से लेकर के और कलयुग के अंत तक, जब तक दुनिया खलास हो तब तक तुम्हारे चित्र ऑलराउंड रहते। दूसरे देवी देवताओं की कोई गारंटी नहीं है कि उनके चित्र पूरे भक्ति मार्ग में ऑलराउंड रहते हो या सतयुग त्रेता में भी रहते हो। ऑलराउंड किसके रहते हैं? लक्ष्मी नारायण के चित्र ऑलराउंड रहते हैं, सतयुग में भी होता है, त्रेता में भी राम सीता का चित्र होता है, द्वापर में भी लक्ष्मी नारायण का राम सीता का चित्र होता है, शंकर का चित्र होता है, और कलयुग में भी होता है। तो किनका नहीं होता है और किनका होता है? जिनका होता है तो मालूम पड़ गया, होता है किसका नहीं ऑलराउंड चित्र है? वो कौन है? वो दूसरे धर्म का फाउंडेशन लगाने वाले बीज या आधारभूत जड़ें कौन है? जिनका चित्र नहीं होता है वो चित्र वाले देवताएं कौन है? हाँ, कृष्ण का चित्र सिंगल वो द्वापर के अंत में आता है, और जितने भी देवी देवताएं सिंगल पूजा लेने वाले हैं या जानवरों का रूप धारण किए हुए हैं, उनके भी चित्र ऑलराउंड भक्ति मार्ग में भी नहीं होते, और 5000 वर्ष भी उनके चित्र नहीं बनाए जाते। तो तुम्हारे चित्र ऑलराउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं। तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं होता है, और कोई का माने क्राइस्ट का चित्र वहां हो, मोहम्मद का चित्र हो, गुरु नानक का चित्र हो, बुद्ध का चित्र हो, ऐसे कोई चित्र वहां रहते नहीं है, सिर्फ देवताएं ही रहते हैं, और दूसरे धर्म वालों के कोई भी चित्र वहां होते नहीं। इससे ही समझते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। इससे है सतयुग त्रेता में कौन सा धर्म है वो किससे समझा जाता है? लक्ष्मी नारायण का चित्र वहां होता है, राम सीता का चित्र होता है, इससे समझा जाता है कि वो आदि सनातन देवी देवता भक्ति मार्ग का धर्म है। वहां द्वापर
जाती है परंपरा। अभी तो देवान ही नहीं छूटता। आत्मिक स्थिति की जो हम ओरिजिनल रूप में हम हैं, आत्मा, वो रूप ही याद नहीं रहता। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, ये स्मृति 24 घंटे में कितनी रहती होगी? 70 साल हो गए प्रैक्टिस करते करते। घंटे में कितनी याद ठहरती होगी? बाबा कहते हैं 8 घंटे अगर बीज रूप के स्टेज में टिक जाए, बीज माने बिंदु, तो पुरुषार्थ समझो पूरा हो गया। अब तो देवों की आ जाएंगे। तो अभी कितना हो रहा है? अरे कोई तो बोलो, है? 8 घंटे की जगह कितना हो रहा है? बाबा तो लक्ष्य देते हैं निरोगी कंचन काया बनेगी 8 घंटे याद पूरी होने पर। ये काया जो है ना, शरीर, इसमें जो भी रोग शोक है वो सब खलास होने लगेंगे, क्योंकि बीज सुधर जाएगा। आत्मा ज्योति बिंदु एकाग्र हो जाएगी तो इसका शरीर रूपी वृक्ष भी सुधर जाएगा। कोई ने मुख से निकले हुए ज्ञान को पिया, जो मुख से मुरलियां निकली, उन मुरलियों को अपने जीवन की लाठी बनाया। और कोई ने मुख से निकली हुई वाणी को अपने जीवन की लाठी नहीं बनाया, ब्रह्मा बाबा के शरीरों को लाठी बनाया। ब्रह्मा बाबा के शरीर को, चेहरे को ही देखते रहते थे, ज्ञान ज्ञान सुनने जैसे भूल जाते थे। ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो भी यज्ञ की दुनिया में प्रॉपर्टी इकट्ठी हुई, उसके ऊपर उनकी नजर थी। तब तो वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बाबा की जानकारी के बगैर बना लिया। बाबा को हवा तक भी नहीं लगने दी और वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट तैयार हो गया। उस वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के आधार पर ये सारी संस्था जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय वो चल रहा है, वो वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट का अगर भंडाफोड़ हो जाए तो पूरी संस्था अभी अपंग हो जाएगी। लेकिन वो तो ड्रामा बना हुआ है। अभी बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, अपनी मत पर कदम बढ़ाया, मेरे से वेरीफाई नहीं किया तो सर्विस के बदले और भी सर्विस होती रहेगी। भले कितना भी बड़ा प्रोग्राम कर लो, मेगा प्रोग्राम कर लो, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस कर लो, बड़ी बड़ी प्रदर्शनी कर लो, मेले मला खड़े कर लो, रिजल्ट कुछ भी आने वाला नहीं है। दुनिया की वृद्धि ज्यों की त्यों होती जाएगी। मतलब ब्राह्मणों की भी संख्या बढ़ती है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। प्रजा क्वालिटी की आत्माओं को बढ़ाई दिया, लेकिन माला तो नहीं बनी, संगठन तो मजबूत तैयार नहीं हुआ। तो यूनिटी अगर मजबूत बनानी है तो प्योरिटी के ऊपर बहुत ध्यान देना है। ये तो विकारी पतित दुनिया है। पतित दुनिया में सब पतित कर्म ही करते रहते हैं। 5-6 बच्चे पेट चीर करके पैदा करते हैं तो उनको बिच्छू बिच्छुनिया ही कहेंगे ना। नॉनसेंस हुए। पेट चीर करके बच्चों को निकालने का एक फैशन हो गया है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी
भी पेट। कोई को ईश्वरीय सेवा करते समय बहुत टेंशन हो जाता है, ईश्वरीय सेवा की और सेवा का मेवा खुशी न मिली तो ऐसी सेवा से कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है जब ईश्वरीय सेवा करें, खुद का भी टेंशन दूर हो जाए, मन हल्का बना रहे, खुशी बढ़ती रहे और दूसरी आत्माओं को भी खुशी देते रहे। बड़े बड़े प्रोग्राम किए, मेले मला खड़े किए, मेगा प्रोग्राम किए और मन का टेंशन बढ़ गया। संदेश तो बहुतों को मिल गया, प्रजा तो बहुत बन गई, लेकिन अपनी हालत खराब हो गई। तो ऐसी सेवा से कोई फायदा नहीं है।